अस्सलामुअलैकुम मुहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों। हमारे कौम में हमारे जो मराकिज़ हैं यानी हमारे जो मसाजिद हैं, इसका जो निज़ाम आजकल दरहम बरहम हो गया है। तो इसकी एक बुनियादी वजह मसाजिद के जो कमेटी हैं, मसाजिद के जो ज़िम्मेदारान हैं, उसके इंतखाब में शरीयत की हिदायतों को नज़रअंदाज करना है। शरीयत ने जो हिदायतें हमें दी हैं, फ़ुक़हा किराम ने किताब सुन्नत की रोशनी में जो बातें लिखी हैं मसाजिद के ज़िम्मेदारान के इंतखाब के ताल्लुक़ से और मसाजिद की कमेटियों के मुंतखब करने के ताल्लुक़ से, उन बातों को हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि मसाजिद जो एक वक्त में मुसलमानों के तमाम मसाइल के हल की जगह समझी जाती थी, बल्कि वहाँ पर माशी और इसी तरह से समाजी घरेलू मसाइल हल किए जाते थे। तो जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इसकी मिसाल मिलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मसाजिद के अंदर मुसाफिर भी आ रहे हैं, दीगर ममालिक के सफ़ीर भी आ रहे हैं और मसाजिद ही से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत का निज़ाम चला रहे हैं कि दीगर मुल्कों के बादशाहों के नाम खतूत लिख रहे हैं। इसी तरह कैदियों को मस्जिदों के अंदर लाया जा रहा है। तो ये सारी बातें हुआ करती थी, लेकिन आजकल देखा जाता है कि मसाजिद के अंदर दीगर चीज़ें तो दरकिनार, लेकिन नमाजों के तरतीब के ताल्लुक से भी बड़े मसाइल खड़े होते हैं। तो इसकी बुनियादी वजह मसाजिद के कमेटियों का जो इंतखाब है, मसाजिद के ज़िम्मेदारान का जो इंतखाब है, इसमें हमने शरई हिदायतों को नज़रअंदाज कर दिया है। बहुत सारे लोग तो वो हैं जो ये कहते हैं कि भाई हमें इससे कुछ मतलब नहीं कि कौन ज़िम्मेदार बन रहा है और कौन कमेटी बन रही है। तो इसका नतीजा मेरे अजीज़ों और दोस्तों ये निकलता है कि गैर अहल मसाजिद के ज़िम्मेदार बन जाते हैं और ऐसे लोग जो अमानतदार नहीं हैं, मस्जिदों की बागडोर उनके हाथों में आ जाती हैं और फिर वो तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा करते हैं कि आवाम को फ़ायदा तो दरकिनार, बल्कि जो उनके मसाजिद के अइम्मा होते हैं, जो मुअज़्ज़िनीन होते हैं और जो दीनदार तबका होता है, उन्हीं के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं और उन्हीं को परेशान करते हैं। तो इस ताल्लुक़ से शरई हिदायत क्या है, इंशाअल्लाह उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, रद्दुल मुख्तार जो फ़िक़्ह हनफ़ी की मशहूर व मारूफ किताब है फतावा की, इसके अंदर लिखा हुआ है, ला युवल्ला इल्ला अमीनुन क़ादिरुन बिनफ्सिही औ बिनाइबिही लिअन्नल विलायत मुक़य्यदतुन बिशर्तिन नज़्र, कि मसाजिद का ज़िम्मेदार सिर्फ ऐसे ही आदमी को बनाना चाहिए जो अमानतदार हो, जो बज़ाते खुद मस्जिद का देख रेख, मस्जिद का देखभाल करने पर कादिर हो, या अपने किसी नाइब के ज़रिए से, खुद नहीं कर सकता, खुद कहीं पर बाहर रहता है तो वह अपना नाइब मुकर्रर करके मस्जिद के निज़ाम को चला सकता हो, मस्जिद की देख रेख कर सकता हो। इसकी वजह आगे लिखी कि लिअन्नल विलायत मुक़य्यदतुन बिशर्तिन नज़्र, इसलिए कि विलायत से यहाँ पर मुराद ये है कि ज़िम्मेदारी, कमेटी का मेंबर बनना, मस्जिद का ज़िम्मेदार बनना, ये इस शर्त के साथ मुक़य्यद हैं कि वह आदमी देख रेख की समझ बूझ रखता हूँ, शर्त नज़र यानी उसका देखभाल कर सकता हूँ। वलैस मिनन नज़र तवल्लियतुल ख़ाइनी लिअन्नहु यख़िल्लु बिल मक़सूद, और अगर हम ऐसे आदमी को मस्जिद का ज़िम्मेदार बनाते हैं, ऐसे आदमी को मस्जिद की कमेटी का मेंबर बनाते हैं जो कि अमानतदार नहीं हैं, खयानतदार हैं, तो फिर मकसूद ही हासिल नहीं होगा। इसलिए कि मसाजिद का ज़िम्मेदार बनाने से हमारा मकसद क्या है कि मस्जिद की देख रेख हो, मस्जिद की देखभाल हो और मस्जिद का जो दीनदारी का जो निज़ाम है, इसी तरह दीगर जो चीज़ें हैं, मस्जिद की साफ़ सफाई हैं, इमाम मुअज्जिन की तनख्वाह का मसला है और मस्जिद के लाइट बिल का मसला है, पानी वज़ू खाने का मसला है, तो ये सारी चीज़ें बराबर से चलती रहें। इसलिए कि मस्जिद दिन में से 5 वक्त तो इसका इस्तेमाल होता ही है और यहाँ पर इबादत करने वाले आते हैं, तो इसके लिए कमेटी बनाई गई ताकि यहाँ पर इबादत करने वालों को कोई तकलीफ ना हो, कोई इज़ा ना हो। यहाँ पर इमामत व खिताबत और मुअज़्ज़िनी के फ़राइज़ अंजाम देने वालों को कोई तकलीफ और कोई परेशानी ना हो। लेकिन जब खयानतदार ही को ज़िम्मेदार बना दिया गया, तब मस्जिद के चंदे के अंदर घोल हो रहा है, मस्जिद के पैसे के अंदर घोल हो रहा है। जैसे अगर किसी मस्जिद के इनकम का कोई सोर्स है,
جیسے گالے بنے ہوئے ہیں یا کھیت وغیرہ مسجد کے نام سے ہیں، تو پیسہ آ رہا ہے لیکن جا کہاں رہا ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز اور دوستو، مسجد کے کمیٹی کے ذمہ دار اور مسجد کے ذمہ دار ایسے ہی افراد کو بنانا چاہیے جو امانت دار ہوں اور بذات خود یا اپنے کسی نائب کے ذریعے سے وہ مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہوں اور اس کی نیت اچھی ہو، خدمت کی نیت ہو، اسی طرح وہ دیکھ ریکھ کرنے پر قادر بھی ہوں اور مسجد کا بھلا چاہتا ہوں، تو ایسے آدمی کو ذمہ دار بنانا چاہیے۔ اور یہ پورے محلے والوں کی ذمہ داری ہے۔ کوئی یہ کہہ دے کہ بھئی ہمارا کوئی تعلق نہیں، اب یہ ذمہ دار کیسے اس کا انتخاب کیا جائے؟ تو اس کے لیے الگ الگ شکلیں ہوتی ہیں۔ باہمی مشورہ بٹھا کر، محلے والوں کو بٹھا کر، سب کی رائے لے کر، سب کے رائے مشورے سے کمیٹی طے کی جا سکتی ہے۔ لیکن عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ایسی صورت کے اندر پھر جھگڑے فساد ہو جاتے ہیں۔ کوئی اپنی برادری، اپنے خاندان والے کو ذمہ دار بنانا چاہتا ہے، کمیٹی کا فرد بنانا چاہتا ہے، ممبر بنانا چاہتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بڑی ناموری کی چیز ہے کہ مسجد کا ذمہ دار بن گئے یا مسجد کی کمیٹی کا ذمہ دار بن گئے۔ نہیں میرے عزیزوں اور دوستو، یہ ایک ذمہ داری ہے جس کے متعلق کل قیامت کے دن پوچھ ہونی ہے۔ حدیث شریف میں آیا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے متعلق، اس کی رعایا کے متعلق، اس کے ماتحتوں کے متعلق قیامت کے دن پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ ویسے تو ہر شخص ذمہ دار ہے، لیکن اس ذمہ داری کے علاوہ اگر کوئی دوسری خاص ذمہ داری اس کے سپرد کر دی جاتی ہے تو اس کا بوجھ، اس کی ذمہ داری کا بوجھ ڈبل ہو جاتا ہے، دوہرا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس سلسلے کے اندر میرے عزیز اور دوستو بہت ڈرنے کی ضرورت ہے اور بہت سوچ سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک تو باہمی رائے مشورے سے کمیٹی کا انتخاب کیا جا سکتا ہے، دوسرے یہ کہ ووٹنگ کے ذریعے سے، محلے والوں کے درمیان ووٹنگ کے ذریعے سے بھی مسجد کی کمیٹیوں کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال جس مسجد کے علاقے میں یا جس گاؤں میں، جس شہر میں جو بھی صورت زیادہ فائدہ مند آپ کو نظر آئے، آسان نظر آئے، تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر بات وہی ہے کہ مد نظر مسجد کا نظام اچھے سے چلانا ہے، نہ کہ یہ کہ ناموری اور شہرت مقصود ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو مساجد کی خدمت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور مساجد کے ذمہ داروں کو اور کمیٹی کے افرادوں کی صحیح رہنمائی فرمائے اور انہیں اپنے جو فرائض ہیں اس کو صحیح طور سے انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔